कभी सोचा है कि हम लोग हर साल नए गोल्स बनाते हैं, नई प्रोमिसेस करते हैं, बट कुछ महीनों के बाद सब कुछ वैसा का वैसा ही, वही लाइफ, वही रूटीन और वही कल से स्टार्ट करने वाली सोच। हर रात को यही लगता है कि यार मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, पर पता नहीं क्यों कुछ हो ही नहीं रहा। और सुबह होते ही फिर से वही मोबाइल, वही स्क्रोलिंग और वही गिल्ट। आपके अंदर से भी एक आवाज आती होगी कि बस अब बहुत हुआ, मुझे भी अपनी लाइफ बदलनी है। लेकिन हर बार की तरह या तो डिस्ट्रैक्शन जीत जाते हैं या फिर एक्सक्यूजेज। तो दोस्त, अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये मात्र कोई कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है कि अब वक्त आ चुका है अपनी पुरानी सोच, अपनी पुरानी हैबिट्स और अपनी पुरानी लाइफ को रिसेट करने का। इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ एक 5 स्टेप सिस्टम जो कि मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ जब भी लाइफ ऑफ ट्रैक चली जाती है। और ये कोई मोटिवेशन ज्ञान नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल रोड मैप है एक नई लाइफ की तरफ पहला कदम उठाने की। तो 2025 में अपनी जिंदगी के रीसेट बटन को दबाने के लिए रेडी हो जाओ। तो बिना वक्त गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं अपने पहले और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की, जो कि है अपनी रियलिटी को ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं और अपने आप को कन्विंस करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब ठीक है। लेकिन जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझोगे तब तक आप प्रोग्रेस भी नहीं कर पाओगे। सोच के बताओ, क्या तुम अपनी लाइफ से खुश हो? क्या तुम अपने हर दिन को प्रोडक्टिव मानते हो? अगर इसका जवाब नहीं है तो यही पहला स्टेप है कि तुम्हें अपने आप से सच बोलना होगा। जब तुम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करोगे उसके बाद ही उनका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करोगे। तो बात करते हैं अपने दूसरे स्टेप की, जो कि अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करो। अक्सर लोग कुछ इस तरह से गोल सेट करते हैं कि मुझे फिट होना है या फिर मुझे एक सक्सेसफुल आदमी बनना है। अब इस तरह से गोल सेट करने से तुम्हारा मोटिवेशन और तुम्हारा फोकस दोनों ही कम होता है। इसीलिए हमेशा अपने गोल्स को स्पेसिफिक और टाइम बाउंड बनाओ। जैसे कि मुझे अगले 2 महीने के अंदर 5 किलो वजन कम करना है, या फिर मुझे हर रोज 1 घंटा किताब पढ़नी है। अब इससे तुम्हारा फोकस तुम्हारे गोल्स पर क्लियर रहेगा और तुम अपने प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर पाओगे। और एक एक्स्ट्रा टिप, हमेशा अपने काम को या अपने टास्क को किसी नोटबुक में या अपने मोबाइल में लिख लो और सुबह उठते ही उनको देखो, जिससे तुम्हारा माइंड हमेशा फोकस रहेगा। अब बात करते हैं अपने तीसरे स्टेप की, जो कि अपनी डेली रूटीन को एनालाइज और ऑप्टिमाइज करो। तुम अपने दिन को किस तरह से गुजारते हो उस पर ध्यान दो। बहुत सारे लोग अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करने में या फिर अननेसेसरी काम करने में। आपको अपने दिन में उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है जो आपके प्रोग्रेस को रोकती है या फिर जिससे आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अब उन एक्टिविटीज को रिप्लेस करो किसी प्रोडक्टिव हैबिट से, जैसे कि बुक पढ़ना, एक्सरसाइज करना या फिर कोई नई स्किल सीखना। रूटीन सेट करने का एक सबसे सिंपल फॉर्मूला है, सुबह जल्दी उठो, अपने पूरे दिन के काम को प्लान करो और सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। मान लो अगर आप हर रोज 1 घंटा प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हो तो आपको महीने में 30 एक्स्ट्रा घंटे मिल जाते हैं, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए काफी प्राइसलेस है। तो बात करते हैं अपने चौथे स्टेप की, जो कि है सोशल मीडिया और दूसरे डिस्ट्रैक्शन को लिमिटेड करो। आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक काफी बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है और जब तक आप अपनी इस आदत को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आप दूसरे काम पर भी फोकस नहीं कर पाओगे। आप रोज कितने घंटे सोशल मीडिया ऐप पर स्पेंड कर देते हो? अगर मैं कैलकुलेट करने बैठूं तो मिनिमम ये 2 से 3 घंटे तो होंगे ही होंगे। अब मान लो अगर आप उसी समय का यूज अपनी ग्रोथ के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए कर लेते तो अभी तक आप कितना कुछ अचीव कर लेते। इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि सोशल मीडिया ऐप का यूज काफी कम या फिर लिमिटेड कर दो। अगर आपको सोशल मीडिया यूज करना ही है तो हमेशा पर्पसफुल कंटेंट देखो जो आपकी ग्रोथ में मदद करे, ना कि आपका टाइम वेस्ट करे। तो बात करते हैं अपने 5वें और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। लाइफ में सक्सेस आपको एक दिन नहीं मिलती, लेकिन हर रोज आपको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ ऐसे भी दिन आपकी लाइफ में आएंगे जब आप डिमोटिवेट फील करोगे या फिर आपको फेलियर फेस करना पड़े, लेकिन ये एकदम नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन जो लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं लॉन्ग टर्म में वही सक्सेसफुल होते हैं, वही जीतते हैं। इसीलिए पेशेंस रखो और अपनी ग्रोथ पे ट्रस्ट करो, क्योंकि स्लो प्रोग्रेस भी एक प्रोग्रेस है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी लाइफ रीसेट करनी है तो कमेंट में रीसेट जरूर लिख दो और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे कंसिस्टेंट।